हेलो। अपना टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? देखो, किसी भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे हमारे पास एविडेंस होना जरूरी है, ताकि कंपनी के अंदर, ताकि बिजनेस के अंदर फ्रॉड ना हो सके। यानी कोई भी पर्सन किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ना कर सके। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट वो एविडेंस होते हैं, वो प्रूफ होते हैं, जिनके बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट किसका काम करते हैं? एक प्रूफ का काम करते हैं, एक एविडेंस का काम करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन रियल में हुई है और एकदम ठीक ट्रांजेक्शन है, यानी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एकदम ओके है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? देखो, दो पॉइंट को ध्यान रखना, मामूली सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, ध्यान रखना। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मैंने रखा है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। मान लो बिजनेस गुड्स परचेज कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है, बिजनेस क्रेडिट के अंदर गुड्स को परचेज किया, गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया, तो बदले में अपने को क्या रिसीव हो रहा है? एक बिल रिसीव हो रहा है। वो बिल किसका काम कर रहा है? वो बिल सोर्स डॉक्यूमेंट का काम कर रहा है। वो बिल क्या कहलाएगा? वो बिल सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाएगा कि बिजनेस ने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया है, कि बिजनेस ने क्रेडिट के अंदर गुड्स परचेज किया, इसलिए वो जो बिल अपने को मिला है क्रेडिट में परचेज करने पर, वो बिल क्या कहलाता है? वो बिल सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड कर दिया था? उस बिल के अंदर रिकॉर्ड कर दिया था। उस बिल में लिखा था कि इतनी क्वांटिटी का गुड्स है, इतने रुपए का है और इसकी ये रेट है। तो फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड कर दिया उसको? उस बिल के अंदर, उस सोर्स डॉक्यूमेंट में। सेकंड है फर्स्ट टाइम एंट्री इन बुक्स। अब पॉइंट लिखा है एंट्री। एंट्री कहाँ होती है? एंट्री होती है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो पहली बार बिजनेस से रिलेटेड किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, कहाँ एंट्री करते हैं? या तो जर्नल में करते हैं या फिर सब्सिडरी बुक में करते हैं। देखो, माइनर सा डिफरेंस है। अगर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की पूछी जाए, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? कहाँ किया था? रिकॉर्ड कर दिया था उस बिल के अंदर। जब गुड्स को परचेज किया था, तब लिख दिया था कि इतनी अमाउंट का गुड्स है और इतनी क्वांटिटी है। तो पहली बार गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहाँ हुई थी? उस बिल के अंदर हुई थी, उस सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर हुई थी। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं, एंट्री कहाँ करेंगे? एंट्री कहाँ करते हैं? एंट्री करते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक के अंदर। रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर? फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड तो तभी हो गया था बिल के अंदर, जब हमने गुड्स को परचेज किया था, लेकिन तब एंट्री नहीं की थी बुक्स ऑफ अकाउंट में। एंट्री हमने बाद में की है, जब हमने क्या तैयार किया? जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक को तैयार किया, तब हमने फर्स्ट टाइम बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। बुक्स ऑफ अकाउंट में, ध्यान रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग की बात आएगी तो क्या आएगा? जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक। अगर पूछा जाता है कि पहली बार ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है, तो वो कहाँ होती है? बिल के अंदर, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर। अब कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट को डिस्कस करते हैं। देखो, पहला है कैश मेमो। कैश मेमो तब तैयार किया जाता है जब कैश के अंदर गुड्स को बाय किया जाता है या फिर सेल किया जाता है। अगर गुड्स की बाइंग और सेलिंग कैश में हो रही है तो कैश मेमो तैयार किया जाता है। अगर बिजनेस कैश में सेल्स कर रहा है तो कैश मेमो देता है अगले को, बायर को क्या देता है? कैश मेमो देता है तैयार करके। एक कॉपी खुद के पास रख लेता है बिजनेस और एक कॉपी बायर को दे देता है। अगर कैश में परचेज कर रहा है तो उसको कैश मेमो प्राप्त करता है। क्या लेता है? वो कैश मेमो लेता है। यानी कैश मेमो के बेस पे क्या है? कैश मेमो को क्या मानेगा? सोर्स डॉक्यूमेंट। और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे क्या होंगे? हम फिर आगे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग करेंगे, एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इनवॉइस या बिल। देखो, इनवॉइस और बिल तब तैयार करते हैं जब हम क्रेडिट के अंदर बाइंग या सेलिंग करते हैं। इनवॉइस या बिल तब तैयार करेंगे जब क्रेडिट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। अगर बिजनेस क्रेडिट सेल्स कर रहा है तो बिजनेस क्या तैयार करेगा? इनवॉइस तैयार करता है। और इस इनवॉइस के अंदर क्या लिखा होता है? टोटल कितनी क्वांटिटी क्या कर रहा है बिजनेस? सेल कर रहा है, कितने अमाउंट की है और क्या रेट है। क्रेडिट परचेज, अगर क्रेडिट के अंदर गुड्स को परचेज कर रहा है बिजनेस, तो उस टाइम क्या रिसीव करता है? बिल रिसीव करता है। आप नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए, जब आप किसी भी शॉप के ऊपर जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो आपको एक, अगर आपने क्रेडिट में, अगर आपने उधार में गुड्स को बाय किया है, अगर आपने उधार में गुड्स लिया है, सामान लिया है, तो आपको एक बिल मिलता है, एक बिल दिया जाता है। वो दुकानदार क्या बोलता है? इतनी अमाउंट है, ये आपका बिल रहा और पेमेंट कर देना। अगर बिजनेस ने क्रेडिट में परचेज किया तो बिजनेस क्या रिसीव करेगा? बिल।
उस बिल के अंदर भी टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी और प्राइस सब कुछ लिखा होता है। अगर क्रेडिट के अंदर सेल किया है बिजनेस ने तो क्या तैयार करता है, इनवॉइस तैयार करता है। इन सभी में क्या होता है कि एक एक कॉपी तो बिजनेस अपने पास रख लेता है और एक बायर को ट्रांसफर कर देता है। अगर उसने परचेज किया है बिजनेस ने तो अपने पास रखता है उसको। फिर है रिसिप्ट। रिसिप्ट का है मतलब है या तो बिजनेस ने पेमेंट की है या फिर बिजनेस को मनी रिसीव हुई है। अगर बिजनेस क्या कर रहा है, अगर मनी रिसीव कर रहा है यानी बिजनेस को पैसा मिल रहा है तो उस पैसे के बदले में वो क्या देगा, रिसिप्ट देगा। मान लो मेरे को किसी पर्सन ने 20,000 रुपीज दिए तो वो पर्सन ये एक्सेप्ट करता है मेरे से कि भैया ना जो पैसे मैंने दिए हैं आपको यानी 20,000 उसके बदले में आप मेरे को रिटर्न दो कि मैंने आपको 20,000 रुपीज दे दिए, यानी एक तरीके से एक रसीद मांगता है। अगर मनी बिजनेस मनी रिसीव कर रहा है तो उसके बदले में एक सोर्स डॉक्यूमेंट देता है जिसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। अगर मनी रिसीव कर रहा है तो क्या देगा, रिसिप्ट देगा। लेकिन अगर मनी पेमेंट कर रहा है, अगर पैसा ट्रांसफर कर रहा है, अगर पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट कर रहा है तो रिसिप्ट लेता है बैंक, रिसिप्ट लेता है बिजनेस। बिजनेस बोलता है मैंने 20,000 की पेमेंट की है, मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग करनी है। जिस भी पर्सन को वो पेमेंट करता है उसके बदले में क्या मिलती है, उसको एक रिसिप्ट मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तब होता है जब हम गुड्स हमने परचेज किया था या तो हमने वापस कर दिया या फिर हमने सेल किया था, वो गुड्स हमारे पास बिजनेस में वापस आ गया। डेबिट नोट कब तैयार किया जाता है, जब मैंने परचेज किए हुए गुड्स को सप्लायर को वापस कर दिया। जब मैंने गुड्स को परचेज किया तो अज्यूम करो एंट्री मैंने गुड्स को परचेज किया मोहन से, तो एंट्री मैंने क्या की थी, एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। जब मैंने गुड्स को परचेज किया था, परचेज किया तब एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। लेकिन अब बिजनेस क्या कर रहा है, अब बिजनेस उस सप्लायर को यानी मोहन को क्या है, इस गुड्स को वापस कर रहा है। वापस करने की एंट्री क्या होती है, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखो हमने क्या किया, मोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसीलिए क्या है इसको डेबिट नोट बोलते हैं। जिस पर्सन से हमने बाय किया था ना उसी पर्सन को हम वापस कर रहे हैं उस गुड्स को, इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। देखो एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, लेकिन जब वापस कर रहे हैं तो मोहन के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसलिए परचेज रिटर्न के टाइम पर क्या तैयार करते हैं, डेबिट नोट तैयार करता है बिजनेस। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेबिट नोट एक कंडीशन में और तैयार किया जाता है, अगर सेल्स इनवॉइस की वैल्यू अंडर कास्ट है, अगर सेल्स इनवॉइस की वैल्यू अंडर कास्ट है तब भी डेबिट नोट को तैयार किया जाता है। दो कंडीशन है, या तो परचेज रिटर्न या फिर क्या है जब सेल्स इनवॉइस की वैल्यू क्या है, अंडर कास्ट है। सेकंड दे रखा था क्रेडिट नोट। अगर मैंने यानी बिजनेस ने सेल किया था, अगर बिजनेस ने सेल किए हुए गुड्स को बिजनेस के पास वापस आ जाते हैं, यानी क्या होता है सेल्स रिटर्न या फिर सेल्स इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को हम क्या बोल सकते हैं, सेल्स इनवर्ड, इनवर्ड भी बोल सकते हैं। अगर सेल किया हुआ गुड्स बिजनेस में वापस आता है तो उस टाइम पर बिजनेस एक सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करता है, उस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट बोलते हैं। इसका नाम क्रेडिट नोट ही क्यों रखा, मान लो मैंने मोहन को सेल्स किया तो एंट्री क्या बनाई थी मैंने, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अब क्या कर दिया, अब इस मोहन ने क्या कर दिया, जिस गुड्स को सेल किया था मैंने मोहन को, इस मोहन ने वापस कर दिया बिजनेस में। तो अब क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, टू मोहन करेंगे। अब मोहन का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, इसलिए क्या तैयार करते हैं, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट एक कंडीशन में और तैयार किया जाता है, वो क्या है, अगर सेल्स इनवॉइस क्या है, ओवरकास्ट, अगर सेल्स इनवॉइस ओवरकास्ट है तो क्रेडिट नोट तैयार करते हैं, अगर सेल्स इनवॉइस अंडरकास्ट है तो क्या करते हैं, डेबिट नोट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप, बैंक में आप सभी गए होंगे, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक आपसे एक फॉर्म फिल करवाता है, उस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप बोलते हैं। और वो फॉर्म क्या होता है, वो फॉर्म दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक छोटी स्लिप होती है और एक क्या होती है, बड़ी वाली स्लिप होती है। छोटे वाली स्लिप पे क्या करता है, बैंक के अंदर जो कैशियर बैठा है वो उसके अपने साइन करके और उसके ऊपर बैंक की स्टाम्प लगा के आपको वापस कर देता है। ये क्या है, एक प्रूफ है कि आपने बैंक में इतना रुपया जमा करवाया है, और ये क्या है, ये अपने पास रख लेता है बड़े वाला पार्ट। तो पे इन स्लिप क्या है, पे इन स्लिप वो डॉक्यूमेंट है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जब इस बात का प्रूफ है, इस बात का एविडेंस है कि हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है। तो पे इन स्लिप क्या है, जब बैंक में पैसा सबमिट करवाते हैं उस टाइम पर क्या है, बैंक अपने को एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप बोलते हैं। क्या पढ़ा,
कैश मीमो तब तैयार करते हैं जब कैश के अंदर बाय और सेल करते हैं। इनवॉइस और बिल तब तैयार करते हैं जब गुड्स को बाय और सेल कर रहे हैं क्रेडिट के अंदर। रिसिप्ट, अगर पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या तैयार करते हैं, एक रिसिप्ट तैयार करते हैं, एक रसीद देते हैं, या तो देते हैं या लेते हैं। अगर पैसा अगले बंदे को दिया है तो बदले में रसीद मांगते हैं उससे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के टाइम पर तैयार किया जाता है या फिर जब सेल्स इनवॉइस की वैल्यू अंडर कास्ट हो तब तैयार किया जाता है। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के टाइम पर तैयार करते हैं या फिर जब सेल्स इनवॉइस की वैल्यू ओवरकास्ट हो तब तैयार करते हैं। पेइंग स्लिप एक वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जब बैंक में आप पैसा जमा करवाने गए थे उस टाइम पर बैंक ने आपको एक फॉर्म फिल करवाया था, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, पेइंग स्लिप बोलते हैं। ये कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट हैं। अब नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट देखते हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या है, नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट देखते हैं अपन, वो क्या है। देखो चेक। चेक क्या होता है, चेक एक ऑर्डर होता है किसके ऊपर, बैंक के ऊपर। यानी जिस बैंक का चेक है वो चेक ही उस बैंक को ऑर्डर देता है कि जिस पर्सन के हाथ में ये चेक है, यानी बियरर, यानी जिस पर्सन के हाथ में चेक होता है उसको क्या बोलते हैं, बियरर बोलते हैं। या फिर जिस पर्सन का नाम उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है उस पर्सन को इस चेक में लिखी हुई अमाउंट की पेमेंट कर दे। चेक क्या दे रखा था, चेक एक ऑर्डर लेटर है, किसके ऊपर होता है ऑर्डर लेटर, बैंक के ऊपर। चेक बैंक पे लिखा हुआ एक ऑर्डर लेटर है जिसमें लिखी हुई अमाउंट सामने वाले पर्सन को या फिर जिसका चेक के ऊपर नाम लिखा हुआ है उस पर्सन को पे कर दे। ये क्या होता है, ये चेक के एक ऑर्डर लेटर है चेक। अब इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री कभी नहीं होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे हमेशा हम क्या तैयार करते हैं, वाउचर तैयार करते हैं, और वाउचर के बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनके बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जर्नल या सब्सिडरी बुक के अंदर एंट्री की जाती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे क्या तैयार होते हैं, वाउचर तैयार होते हैं, और वाउचर के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या की जाती है, एंट्री की जाती है। ये वाउचर बताते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। यानी वाउचर के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जब रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल या सब्सिडरी के अंदर, तो किन के बेस पर करेंगे, वाउचर के बेस पे, ना कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे। सोर्स डॉक्यूमेंट तो एक प्रूफ है, एक एविडेंस है कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का एक एविडेंस है कि वैलिड है, ये ट्रांजैक्शन प्रूफ है एक तरीके से। इन सोर्स डॉक्यूमेंट बेस पर वाउचर तैयार करेंगे और वाउचर के बेस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। अब वाउचर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक कैश वाउचर होते हैं, दूसरे नॉन कैश वाउचर या जिसको बोल सकते हैं ट्रांसफर वाउचर। कैश वाउचर कौन से होते हैं, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन से बनाए हैं, यानी कैश ट्रांजेक्शन, कैश में पेमेंट की है, कैश में अपने को कैश रिसीव हुआ है, गुड्स परचेज कैश में किया है, अपन ने कोई भी प्लांट मशीनरी कोई एसेट्स परचेज की है कैश के अंदर, कैश में सैलरी पेमेंट की है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो इन कैश है उसके लिए कैश वाउचर तैयार किया जाता है। जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, यानी जैसे क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, क्रेडिट में कोई उधार में कोई मैंने गुड्स परचेज कर लिया या फिर मशीनरी परचेज कर ली, या फिर जैसे बैड डेप्ट है, डेप्रिसिएशन है, ये क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इन ट्रांजेक्शन के लिए क्या तैयार करते हैं, नॉन कैश वाउचर या फिर जिनको बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। पहले देखते हैं कैश वाउचर को। कैश वाउचर के दो टाइप हैं, या तो डेबिट वाउचर हो सकता है या फिर क्रेडिट वाउचर होता है। डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के लिए तैयार किया जाता है। अगर मान लो मैंने गुड्स परचेज किया, बिजनेस गुड्स परचेज कर रहा है 20,000 के, 20,000 के गुड्स को परचेज कर रहा है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा कि गुड्स परचेज किया है, कैश के अंदर गुड्स परचेज किया है 20,000 का, 20,000 का कैश के अंदर गुड्स परचेज किया, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट लिया। इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर हमने क्या तैयार किया, वाउचर तैयार किया। गया वाउचर क्या कहलाएगा, डेबिट वाउचर कहलाएगा, क्योंकि हमने क्या की है, कैश में पेमेंट की, सैलरी पे कर दी। अगर बिजनेस सैलरी पे कर रहा है, सैलरी इन कैश पे कर रहा है, अगर कैश में सैलरी पे कर रहा है बिजनेस, कैश पेमेंट के लिए कौन सा वाउचर तैयार करते हैं, डेबिट वाउचर तैयार करते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स को,
बिजनेस ने पेमेंट की है, इसके बदले में बिजनेस क्या मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी। रिसिप्ट क्या कहलाएगी, सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाएगी। इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर यानी उस रिसिप्ट के बेस पर हम क्या तैयार करेंगे, वाउचर। और कौन सा वाउचर तैयार करेंगे, डेबिट वाउचर तैयार करेंगे। तो डेबिट वाउचर क्या बताते हैं, जितनी भी कैश के अंदर पेमेंट की है सारी कैश की पेमेंट डेबिट वाउचर के बेस, सारी कैश पेमेंट के बेस पर डेबिट वाउचर तैयार किए जाते हैं और फिर डेबिट वाउचर के बेस पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करते हैं। अगर डेबिट वाउचर 5000 से ज़्यादा है, यानी कोई भी पेमेंट अगर 5000 रुपये से ज़्यादा की है तो उस पर 1 रुपये की रेवेन्यू स्टैंप लगी होती है। 1 रुपये की क्या लगी होती है, रेवेन्यू स्टैंप लगी होती है। ये क्या है, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर बिजनेस तब तैयार करता है जब ट्रांजेक्शन क्या होती है, जब ट्रांजेक्शन की रिसीव, जब किसी भी ट्रांजेक्शन से अमाउंट रिसीव होती है। देखो अगर मान लो बिजनेस ने सेल की, और सेल किस में की है, कैश में सेल की है। अगर बिजनेस कैश सेल्स कर रहा है तो बिजनेस क्या तैयार करता है, क्रेडिट वाउचर तैयार करता है। अगर रेंट रिसीव किया यानी अमाउंट रिसीव हो रही है, मिल रही है, उस टाइम पर कौन सा वाउचर तैयार करते हैं, क्रेडिट वाउचर तैयार करते हैं। डेबिट और क्रेडिट वाउचर किसके पार्ट है, कैश वाउचर के। और कैश वाउचर तब तैयार किया जाता है या तो ट्रांजेक्शन से कैश मिला है या फिर ट्रांजेक्शन से कैश पेमेंट की है। दूसरा है नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर। ये वाउचर उस टाइम तैयार किए जाते हैं जब ट्रांजेक्शन नॉन कैश इन नेचर होती है, यानी कैश में ना तो पेमेंट हुई है ना कैश रिसीव हुआ है। क्रेडिट गुड्स, हमने क्या किया, उधार के अंदर गुड्स को परचेज किया या सेल किया, तब कौन सा वाउचर तैयार करेंगे, नॉन कैश वाउचर या फिर बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। मान लो डेप्रिसिएशन लगाया है एसेट्स के ऊपर, ये क्या है, एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करने के लिए जो प्रूफ का काम करेगा वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के बेस पर, यानी डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या तैयार करेंगे, नॉन कैश वाउचर तैयार करेंगे। एसेट्स परचेज की हैं और कैसे परचेज की हैं, क्रेडिट के अंदर परचेज की हैं, कैश में परचेज नहीं की। अगर एसेट्स को कैश में परचेज करते तो कहाँ दिखाते, उसके बेस पे क्या तैयार करते, डेबिट वाउचर तैयार करते। लेकिन एसेट्स परचेज की है, कैसे परचेज की है, एसेट्स को क्रेडिट में परचेज की है, तो अब क्या तैयार करेंगे, नॉन कैश वाउचर तैयार करेंगे। तो ये है वाउचर की पूरी कहानी। हमेशा ये ध्यान रखना है कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर हमेशा क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कभी नहीं होगी। एंट्री किसके बेस पर होती है, डेबिट के वाउचर के बेस पर। वाउचर डिसाइड करेगा कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। इन शॉर्ट कहूँ तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, ट्रांजेक्शन का प्रूफ एविडेंस का काम करता है, जैसे बिल है, इनवॉइस है, कैश मेमो है, पे इन स्लिप है, चेक है। वाउचर क्या है, वाउचर किसी भी ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, उसका क्या है, उसका एविडेंस का काम करेगा और ये बताएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये है अपना सोर्स डॉक्यूमेंट का टॉपिक। थैंक यू।